आज मधुबनी जिला में प्रभारी मंत्री होने के नाते जो एनडीए सरकार की ओर से केंद्रीय बजट में जो बिहार के लिए कुछ किया गया है, तवज्जो दिया गया है, उसके संदर्भ में अपनी बात रखने के लिए आप सभी लोगों के बीच उपस्थित हुई हूँ। और यहाँ उपस्थित हमारे जनता दल यू के जिला अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी हैं, और यहाँ उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के इस प्रेस वार्ता में सभी सम्मानित साथीगण। आज महत्वपूर्ण बिंदु पर हम सब लोग आपके बीच रूबरू हो रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोग देखे होंगे कि केंद्रीय वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय बजट 25-26 प्रस्तुत किया, और जिसमें बिहार के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई। बिहार के प्रति विशेष लगाव को दर्शाते हुए माननीय वित्त मंत्री जी ने मधुबनी प्रिंट वाली साड़ी पहने, जो मधुबनी जिले की पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित आदरणीय दुलारी देवी जी द्वारा उपहार स्वरूप दी गई थी। ये मधुबनी जिला के लिए, बिहार के लिए गौरव की बात है। यहाँ की जो कलाकृति है, मधुबनी की जो मधुबनी पेंटिंग है, वो बिहार ही नहीं, देश ही नहीं, विश्व स्तर पर यहाँ की कलाकृति के माध्यम से जो पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त है, उनको भी तवज्जो दी गई। इससे हम सभी मधुबनी वासी, बिहार वासी गौरवान्वित हैं। कई महत्वपूर्ण निर्णय बिहार के हित के लिए, यहाँ के किसानों के हित के लिए लिया गया है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये इलाका मखाना के उत्पादन के लिए जाना जाता है। चाहे दरभंगा प्रमंडल का दरभंगा जिला हो, मधुबनी जिला हो, कोसी प्रमंडल हो और पूर्णिया प्रमंडल हो, इन इलाकों में काफ़ी लोग किसान खेती करते हैं मखाना की, और यहाँ के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। और जो देश के कुल मखाना उत्पादन का लगभग 80% योगदान इस इलाके के और बिहार देता है। मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन को बढ़ावा देने के लिए ये एक समर्पित मखाना बोर्ड का स्थापित किया जाएगा। कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं छात्रों के हित के लिए, किसानों के हित के लिए। किसान क्रेडिट कार्ड जो केसीसी, किसानों की वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किसान क्रेडिट कार्ड ऋण सीमा जो 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। ये भी किसानों के हित के लिए केंद्र सरकार का निर्णय है, केंद्रीय बजट में प्रावधान किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। आईआईटी पटना का विस्तार, आईआईटी पटना में 6500 नई सीटें जोड़ी जाएंगी, जिससे अधिक छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली तकनीकी शिक्षा प्राप्त होगी। ये भी तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व निर्णय है बिहार के लिए। वहीं राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना, बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना की जाएगी। ये भी महत्वपूर्ण निर्णय है, जिससे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा।
हवाई अड्डे के विस्तार के लिए भी, विकास के लिए, हवाई अड्डे का विकास के लिए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों का निर्माण, बिहार में 3 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों का निर्माण किया जाएगा, जिससे राज्य की हवाई कनेक्टिविटी में सुधार होगा और जो इससे इस इलाके का विस्तार भी होगा, बिहार आगे बढ़ेगा। पटना और बिहटा हवाई अड्डे का विस्तार, पटना हवाई अड्डे का विस्तार और बिहटा में भी, ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो इस इलाके के लिए, किसानों के हित के लिए जो केंद्र सरकार ने बजट में प्रावधान किया है, वो पश्चिमी कोसी नहर परियोजना को वित्तीय सहायता, जैसे मिथिलांचल क्षेत्र में सिंचाई सुविधा को सुदृढ़ करने के लिए पश्चिमी कोसी नहर परियोजना को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे 50,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि को लाभ मिलेगा। ये भी केंद्र सरकार का बहुत ही किसानों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय है बिहार के लिए और इस इलाके के लिए। कई इन घोषणाओं से बिहार के कृषि, शिक्षा, बुनियादी ढांचा और आर्थिक विकास को नई दिशा मिलेगी, जिससे राज्य की समृद्धि और प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान भी होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रगति यात्रा में मधुबनी जिला को कई सौगातें दी है। मैं भी प्रभारी मंत्री होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रगति यात्रा में शामिल थी। जिस समय घोषणा हो रही थी समीक्षा बैठक में, मैं भी वहां उपस्थित थी। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सौगात दी गई है, 1107 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास, मनरेगा पार्क, अमृत सरोवर अवशिष्ट प्रसंस्करण यूनिट, पावर सब स्टेशन का शुभारंभ, खुटौना प्रखंड में दुर्गी पट्टी आंगनवाड़ी केंद्र एवं जीविका भवन का निर्माण लोकार्पण, कमला जीवछ नदी इंटरलिंकिंग कार्य का निरीक्षण जो सुक्की गांव में किए थे, झंझारपुर प्रखंड में सुगरवे नदी पर स्थित रिवर फ्रंट का निरीक्षण, कोसी नहर के विस्तार के लिए प्रस्तावित योजना स्थल का निरीक्षण। केंद्र सरकार द्वारा मधुबनी जिले में जो विकास के कार्य हो रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगी। जो केंद्र प्रायोजित योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, 1,96,435 लाभार्थियों को पक्का घर और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में 3,031 लाभार्थियों को पक्का घर। वहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, स्वास्थ्य और जन कल्याण के क्षेत्र में भी आयुष्मान भारत योजना के तहत 3,03,107 लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड वितरित किया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 8,70,798 लाभार्थियों को लाभ मिल रहा है। वहीं जल एवं ऊर्जा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण काम हो रहे हैं। जल जीवन मिशन में 6,99,473 लाभार्थियों को नल का कनेक्शन दिया गया है। वहीं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 5,15,111 लाभार्थियों को एलपीजी कनेक्शन दिया गया है। इसी तरह से कृषि एवं किसान कल्याण के लिए भी कई महत्वपूर्ण काम इस जिले में चल रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसमें कि 3,17,441 किसानों को लाभ दिया गया है। परिवहन एवं आधारभूत संरचना में भी मधुबनी बेनीपट्टी पुपरी नई रेलवे लाइन 56 किलोमीटर का निर्माण प्रस्तावित है। मधुबनी बाईपास सड़क निर्माण झंझारपुर शमिया में NH57 से जुड़ेगा। राजनगर मधुबनी एवं मंगरपट्टी पिलकवार रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण,
इसी तरह से सीतामढ़ी पुपरी बेनीपट्टी 55 किलोमीटर का सड़क निर्माण। तो विभिन्न योजनाएं केंद्र और राज्य सरकार की जो नीतियां हैं उसको धरातल पर हमारी सरकार उतार रही है, केंद्र सरकार और बिहार सरकार।